बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसिफ खान। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पूल ए से न्यूजीलैंड के बाद आज इंग्लैंड ने भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लैंड ने अपना आखिरी मैच श्रीलंका के ख़िलाफ़ जीता, जिसके सबब उसके 7 पॉइंट हो गए और वो टीम सेमीफाइनल में बेहतर रन रेट की बुनियाद पर पहुंच गई। ताहम ऑस्ट्रेलियन शायकीन के लिए यकीनन आज की इंग्लैंड की फतह बुरी खबर रही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप से आउट हो गया। वो मेज़बान मुल्क था और मेज़बान मुल्क की टीम आउट हो गई। हालांकि उनके भी 7 ही पॉइंट थे, न्यूजीलैंड के भी 7 ही पॉइंट हैं, लेकिन बेहतर रन रेट की बुनियाद पर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने इस पूल से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पूल बी से अभी तक 3 टीमें इंडिया, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदें कायम हैं, शमें रोशन हैं और तीनों टीमों के कल आखिरी मैचेस होने हैं। तो इन मैचेस के नताइज से ये पता चलेगा कि कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है और कौन सी टीम वापस घर को पहुंचती है। तो कल मौसम का भी खासा दारोमदार होगा इन मैचेस के नताइज पर और इन टीमों के सेमीफाइनल या घर जाने पर। तो हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि कल जो एडिलेड में 2 मैचेस होने हैं। पहला मैच साउथ अफ्रीका के साथ नीदरलैंड का होना है, दूसरा मैच जो है वो पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ होना है। जो ये दोनों मैचेस जो हैं वो एडिलेड में खेले जाने हैं, एडिलेड के ओवल क्रिकेट ग्राउंड में। जबकि तीसरा मैच जो इंडिया और जिम्बाब्वे के दरमियान है वो खेला जाना है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। तो मौसम की सूरत हाल और इन मैचेस के मुमकिना नताइज पर गुफ्तगू से पहले हम अपने तमाम उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारी ये भी दरख्वास्त होगी कि कमेंट्स बॉक्स में इस वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती आरा से भी ज़रूर हमें नवाजें। शुक्रिया। तो अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जो कल के मैचेस हैं किसका किससे मुकाबला है और मुमकिन तौर पर क्या सिचुएशन बन सकती है और मौसम की सूरत हाल एडिलेड और साथ मेलबर्न की कल क्या होगी। तो कल पहला मैच साउथ अफ्रीका का नीदरलैंड से होना है। नीदरलैंड गो की कमज़ोर टीम है, लेकिन उन्होंने उस जिम्बाब्वे की टीम को इस टूर्नामेंट में हराया है जिस जिम्बाब्वे से पाकिस्तान ने शिकस्त खाई। यानी जिस पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया उस से कल नीदरलैंड ने मुकाबला करना है और उस जिम्बाब्वे की टीम जिसने कल इंडिया का मुकाबला करना है। जिम्बाब्वे पाकिस्तान से जीती, नीदरलैंड ने जिम्बाब्वे को हराया। तो इसको आप कह सकते हैं कि टीमें कमज़ोर ज़रूर हैं, लेकिन वो अपसेट कर सकती हैं और स्पेशली जिम्बाब्वे की टीम में अच्छे खिलाड़ी शामिल हैं जो मैच का पांसा पलट सकते हैं। बहरहाल कल के मैचेस खेले जाएंगे तो यकीनन उस वक़्त पता चलेगा। और मैं ये भी कहूँगा कि इंडिया, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान तीनों पर प्रेशर भी होगा। पाकिस्तान ने भी अब बांग्लादेश के साथ अपना मैच खेलना है और बांग्लादेश का भी चांस बन सकता है सेमीफाइनल तक रसाई का। रन रेट की अगर हम बात करें तो इंडिया से हमारा रन रेट काफ़ी अच्छा है। यानी कल हम अगर सिर्फ अपना मैच जीत लें और साउथ अफ्रीका और इंडिया में दोनों में कोई अपना मैच हार जाए, या तो साउथ अफ्रीका मैच हार जाए, उनसे नीदरलैंड जीत जाए, कोई अपसेट हो जाए, या इंडिया को जिम्बाब्वे हरा दे, फिर पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। रन रेट हमारा अच्छा है, सिर्फ हमने जीतना है और दोनों टीमों में किसी टीम ने हारना है। अब देखते हैं कल क्या सिचुएशन बनती है। मौसम की अगर अपडेट आपसे शेयर करें तो कल एडिलेड ओवल में भी मौसमियात ने जो रिपोर्ट दी है तो कल एडिलेड ओवल में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। आसमान पर बादल ज़रूर होंगे, लेकिन दोनों मैचेस बारिश के बगैर मुकम्मल होंगे। हमारा सारा दारोमदार दुआओं बल्कि बद्दुआओं पर भी होगा और हम ये हमारे शायकीन अब तो ये बद्दुआएं करेंगे, यकीनन बद्दुआएं ही हम कहेंगे कि साउथ अफ्रीका हार जाए और इंडिया हार जाए। मेलबर्न के हवाले से भी मौसम की यही पेशन गई है महकमा मौसमियात की कि वहाँ भी बारिश का कोई इम्कान नहीं है। तो दोनों मैचेस में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। अब अगर इम्कान किसी हद तक मौजूद है तो वो यही है कि दोनों टीमें जो नीदरलैंड और जिम्बाब्वे हैं वो कोई अपसेट कर लें, जिम्बाब्वे इंडिया को हरा दे या नीदरलैंड जो है साउथ अफ्रीका को अपसेट शिकस्त दे दे, तो पाकिस्तान बांग्लादेश से जीतने के बाद सेमीफाइनल में पहुंच सकता है, वरना पाकिस्तान रख्त सफ़र वापस बांधेगा। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।